लोग आपको इतनी आसानी से बेवकूफ़ क्यों बना लेते हैं? क्यों बार-बार लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीधे, नरम मिजाज हैं और लोग आपकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में हमारे साथ चलता है। चाहे वो आपका घर हो, आपके रिश्ते हों, दोस्त हों या ऑफिस, हर जगह कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब आते हैं। वो आपके जज्बात, आपके वक्त और आपकी नेक नियति का फायदा उठाते हैं। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे आप इन शातिर लोगों को पहचान सकते हैं, कैसे इनसे खुद को महफूज रख सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में इज्जत और सुकून कायम कर सकते हैं। तो अगर आपको होशियार और अक्लमंद बनना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई इस्तेमाल ना कर सके, तो ये वीडियो पूरी तवज्जो के साथ सुनना। ये एक लेसन भी है और एक रोड मैप भी है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। और इसमें मैं आपको 7 ऐसे ताकतवर असूल भी बताऊंगी जो कि ना सिर्फ आपको शातिर और होशियार बनाएंगे बल्कि दुनिया के नुकसान देने वाले लोगों से भी बचा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों को धोखा देकर चालाकियों से अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो जो सीधे साधे और भोले भाले होते हैं और बार बार वो लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। सीधा होना, नरम मिजाज होना अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा सीधा ना बने कि लोग आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दें। हिकमत, अक्लमंदी और अपनी कदर पहचानना ईमान का हिस्सा है। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आज के दौर में सिर्फ नेक और मुखलिस होना काफी नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी होशियारी, थोड़ी सी अक्लमंदी और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सीखना होगा। ये होशियारी बददियानती नहीं बल्कि अपनी इज्जत और सुकून को बचाने के लिए एक ढाल है। लोग हमेशा ये देखते हैं कि आपसे वो क्या फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपनी कमजोरी दूसरों को दिखाएंगे तो वो उसी को इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाएंगे, और अगर आप हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको गारंटी लेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लोग ये समझते हैं कि ये तो हर वक्त अवेलेबल रहता है, क्यों ना हम इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। हजरत अली ने फरमाया है, मोमिन को कौवे की तरह चालाक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ईमानदार इंसान भी इतना बाशऊर और समझदार हो कि कोई उसे बेवकूफ ना बना सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे लोगों से बचे कैसे, कैसे हम खुद को पावरफुल बनाएं कि लोग हमें यूज ना कर सकें। तो चलिए इस बारे में भी देख लेते हैं। 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक एंड मैनिपुलेटिव पीपल। सबसे पहला जो स्टेप है, अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखें। कीप योर लाइफ प्राइवेट। अपनी कामयाबियां, अपनी खुशियां और अपने प्लान सबको मत बताएं। ज्यादातर लोग आपके खुश होने पर खुश नहीं होते, बल्कि दिल में ही वो हसद करने लगते हैं आपसे। जब आप सब कुछ दुनिया को बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आपके पास क्या मौजूद है, तो लोग न सिर्फ आपको जज करते हैं बल्कि दुआ की बजाय बद्दुआ या फिर हसद करने लगते हैं। और यही चीज आपके सुकून को खत्म कर देती है। आपने अपनी खुशी के लम्हे सिर्फ अपने करीबी और मुखलिस लोगों तक महदूद रखना है। आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। सोशल मीडिया पर सब कुछ फौरन पोस्ट करने की आदत आप छोड़ दें। सेकंड स्टेप है, डोंट शो वीकनेस। अपनी कमजोरियों को किसी के भी सामने जाहिर न करें। अपने दुख, अपनी खामियां और अपनी मुश्किलात दूसरों के सामने सोच समझ कर बताएं, बल्कि बताने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर लोग आपके दुख पर मरहम नहीं रखते, बल्कि वो आपके दुखों पर नमक छिड़कने आते हैं। जब आप किसी के सामने अपना दुख रोते हैं तो ज्यादातर अमकान यही होता है कि वो आपकी कमजोरी का मजाक बनाएंगे या पीठ पीछे आप पर बातें करेंगे। याद रखें, लोग मरहम नहीं रखते। आपने अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलात सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करनी है। अगर अपनी कोई परेशानी या कोई मुश्किलात किसी दूसरे के सामने उसका इजहार करना जरूरी है तो सिर्फ उस शख्स से करें जो वाकई ही आपका खैर हुआ हो, जो आपको वाकई ही लगे कि इस शख्स के सामने बात करके आपको सुकून महसूस होगा या आपको आपकी परेशानियों का कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे शख्स से अपनी बात को कह लेना ठीक है। थर्ड स्टेप है, ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। हर वक्त सबको खुश करने के चक्कर में मत रहें। हम किसी को भी हर वक्त खुश नहीं रख सकते। हर वक्त सबको खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं। ये आदत आपको इतना थका देती है कि लोग आपको अपना हक समझने लगते हैं।
देखो, जब ज़रूरत हो तो आपने साफ इनकार कर देना है। ये आपकी खुदी और आपकी इज़्ज़त नफ्स को बचाएगा। अगर आपको किसी का कोई काम करना पसंद नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सीधा इनकार करना सीखें। या अगर कोई काम आपके असूलों के खिलाफ है या आपके वक़्त को ज़ाया कर रहा है, तो वहाँ पर साफ इनकार कर दें कि आपने ये नहीं करना। ना कहना बदतमीज़ी नहीं है, बल्कि अपनी हदूद का दिफ़ा है। आपने नो अच्छे लफ्ज़ों में कहना है। ये नहीं करना कि आपने नेक्स्ट पर्सन के साथ बदतमीज़ी करनी है, नहीं। आपने अपने एथिक्स का ख़्याल रखना है। आप उनसे सॉरी कर लें कि आप ये काम नहीं कर सकते या आपके पास टाइम नहीं है, बट अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो नो कहना सीखें। हर वक़्त येस करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। 4th साइन है वर्क ऑन योर स्किल्स। अपनी सलाहियतों पर काम करें। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएँ ताकि लोग आपको अहमियत दें, आपको इम्पोर्टेंस दें। दुनिया में इज़्ज़त उसको मिलती है जो खुद को बेहतर बनाने पर फ़ोकस करता है। लोगों को जवाब देने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें, बल्कि अपनी हैसियत को बुलंद करें और अपनी स्किल्स को बेहतर करें, ताकि लोग खुद आपको इज़्ज़त देने पर मजबूर हो जाएँ। अपने अंदर आप लोग वो सलाहियत पैदा करें कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी तारीफ़ करें। ये ना करें कि पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करें। 5th साइन है सब्र और ठंडा दिमाग रखें। जब जो लोग आप लोगों को गुस्सा दिलाने की कोशिश करें ना, तो आप उनके साथ उलझने की बजाय मुस्कुराकर ऐसा जवाब दें कि वो दोबारा कोशिश ही ना करे आपसे उलझने की। वक्ती गुस्सा आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है। अगर आपने किसी का मनफी तबसरा या खुद पर कोई नेगेटिव कमेंट सुना है, तो उसका फ़ौरन जवाब मत दें। आपने गहरा सांस लेना है, सोचना है कि उसने ये बात क्यों कही। क्या आपका उसे जवाब देना ज़रूरी है? जब ये सब सोच लें और फिर ही आपने हिकमत से जवाब देना है। टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो बार-बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, महफ़िलों में आपका मज़ाक उड़ाएँ, उनसे किनारा कर लें। वो लोग जो बार-बार आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करते हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों ने कोसों दूर रहना है। इन लोगों को आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ही शामिल नहीं करना। अपनी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को दूर रखें। अगर ऐसे लोग आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट में हैं, आप लोगों ने उन्हें फॉलो किया हुआ है, तो ऐसे लोगों को आप अभी अनफ्रेंड करें, अनफॉलो करें या फिर इग्नोर करना सीखें। अपने इर्द-गिर्द, अपने एनवायरनमेंट में ऐसे लोग रखें जो आपको बेहतर इंसान बनाएं। 7th साइन है अकेले चलना सीखें। किसी पर हद से ज़्यादा डिपेंड मत करें। खुद पर भरोसा करना सीखें। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही आपको ताकतवर बनाएगा। ज़्यादा डिपेंडेंट होना आपको कमज़ोर बना देता है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने फैसले खुद करते हैं, वही मजबूत और कामयाब इंसान बनते हैं। और जो लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं या दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के फैसले भी नहीं ले सकते। आपने ऐसा नहीं बनना। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आपने खुद स्ट्रॉन्ग होना है, आपने खुद इंडिपेंडेंट बनना है। किसी पर भी डिपेंड नहीं होना। लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे। अब से आप लोगों ने अपने फैसले खुद करने हैं और फिर उन पर डटा रहना है। अगर कोई भी आपका साथ ना दे, तो भी आपने अपने मकसद, अपने पर्पस पर फ़ोकस रखना है। ये नहीं करना कि अगर आपको कोई साथ नहीं दे रहा, तो आप अपने मकसद से पीछे हट जाएँ, नहीं। अगर कोई भी शख्स आपका साथ ना दे, तो तब भी आपने अपने मकसद को नहीं छोड़ना। अपने मकसद पर आपने फ़ोकस रखना है और लोगों की बातों से बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग दूसरों की बातों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। याद रखें, दुनिया में लोग बातें करते रहेंगे। उनका काम ही यही है, बातें करना। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो दूसरों पर बातें ही करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाना है और पूरी तवज्जो उसी मकसद पर रखनी है, ना कि दूसरों की बातों पर। अपनी इज़्ज़त करें, अपनी कदर पहचानें और अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों के हाथों का खिलौना ना बनने दें और अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हाथों का खिलौना ना बनने दें, प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज़्ज़त दें, तो सबसे पहले आपको अपनी ज़ात की इज़्ज़त करना होगी। ये वीडियो आपको याद दिलाने के लिए है कि आप एक कीमती इंसान हैं, कोई खिलौना नहीं है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप आज से अपनी ज़िंदगी में कौन-सा असूल अपनाने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।